एक समय की बात है, इंद्रदेव अपनी समस्त शक्तियों और वैभव के मद में चूर थे। अचानक आशी दुर्वासा स्वर्ग पहुंचे। उनके हाथ में एक दिव्य माला थी जिसे उन्होंने इंद्र को भेंट किया। इंद्र ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया। ऐरावत ने उस माला को सूंड से निकालकर जमीन पर पटक दिया। यह दृश्य देखकर दुर्वासा आशिक क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि उनकी सारी शक्ति और वैभव नष्ट हो जाएगा। इस श्राप के परिणाम स्वरूप देवता कमजोर हो गए और असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत हो गए और भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। विष्णु मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, समस्या का समाधान है। देवताओं और असुरों को मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। मंथन से अमृत निकलेगा जो देवताओं को उनकी खोई हुई शक्तियां वापस दिलाएगा। अब सवाल उठा कि मंथन कैसे हो। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में चुना गया। असुर और देवता एक साथ समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। देवताओं ने घबराकर विष्णु को पुकारा। तभी विष्णु ने अपने दिव्य कूर्म कछुए रूप में प्रकट होकर अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया। कछुए की यह पीठ इतनी बड़ी और मजबूत थी कि मंदराचल पर्वत स्थिर हो गया और मंथन बिना किसी बाधा के जारी रहा। मंथन के दौरान समुद्र से अनेक अद्भुत वस्तुएं निकलीं। इनमें सबसे पहले हलाहल नामक विष प्रकट हुआ। इसका प्रभाव इतना भयंकर था कि देवता और असुर दोनों घबरा गए। तब भगवान शिव ने आगे आकर उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इसके बाद लक्ष्मी, अप्सराएं, चंद्रमा, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष और धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। असुर अमृत कलश को देखकर लालच से भर गए और उसे छीनने की कोशिश करने लगे। यह देखकर विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी इतनी सुंदर और आकर्षक थी कि असुरों का ध्यान भटक गया। मोहिनी ने कहा, मैं अमृत का वितरण करूंगी, लेकिन सबको शांति से बैठना होगा। असुर मोहिनी के मोह जाल में फंस गए और चुपचाप बैठ गए। मोहिनी ने चतुराई से अमृत केवल देवताओं को पिलाया और असुरों को खाली हाथ छोड़ दिया। इस प्रकार विष्णु के कूर्म अवतार ने न केवल समुद्र मंथन को संभव बनाया, बल्कि देवताओं को उनकी शक्ति और वैभव लौटाने में भी मदद की। कूर्म अवतार हमें यह सिखाता है कि जब सभी दिशाएं बंद लगती हैं, तब धैर्य, बुद्धिमत्ता और साहस से समस्या का समाधान संभव है।